तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैरोल अपनी नई डिश को खिलाने के लिए रात को फिल के पास जाती है और उसे वॉकी टॉकी देती है ताकि वो दोनों आपस में बात कर सकें। और कैरोल फिल को शादी के लिए रिंग लाने को भी कहती है। अगले दिन कैरोल शादी की तैयारी करने के लिए मार्केट जाती है, जहां वो शादी में डेकोरेशन की काफ़ी सारे सामान खरीदती है। वहीं फिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैचलर पार्टी करता है और उस पुतले से, जिसको वो अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, उसे अलविदा लेता है, जिसे वो हमेशा खाली समय में बैठकर देखा करता था। और आखिरकार शादी का समय आ जाता है। कैरोल शादी के लिए पूरी तरह से तैयार थी और ये दोनों शादी करने के लिए एक चर्च जाते हैं। और कैरोल ने पादरी की जगह एक टेप रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया था। वो टेप रिकॉर्डिंग को प्ले करती है। अब जब रिंग की जरूरत पड़ती है तो फिल को याद आता है कि वो रिंग खरीदना ही भूल गया और कैरोल समझ जाती है कि वो अकेले ही शादी का प्रयास कर रही थी और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिल कैरोल के घर जाता है और उसे आवाज़ देता है। अब जब कैरोल दरवाज़ा नहीं खोलती तो फिल दरवाजे को एक हैमर से तोड़ देता है। अब जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि कैरोल ने पूरे घर को सजा रखा है और उसने एक केक भी बनाया है, जो कि मीठा नहीं बल्कि मसालेदार था। ये देखकर फिल को अच्छा नहीं लगता और वो वॉकी टॉकी से कैरोल से बात करता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर कैरोल भी उसे माफ़ कर देती है। और फिल कैरोल को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहाँ वो कैरोल के लिए बहुत सारी रिंग लेता है और चर्च में जाकर कैरोल से शादी कर लेता है। वहीं घर में फिल शादी का केक खा रहा होता है, तभी कैरोल उसे बेडरूम में बुलाती है अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन फिल कैरोल के साथ इंटीमेट होने में इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता। वहीं अगले दिन कैरोल फिल के साथ वो सब करती है जो फिल को करना पसंद था, जैसे कि गाड़ी से कैन को तोड़ना, आग से खेलना। उसके बाद फिल कैरोल को अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड यानी कि उस स्टैचू से मिलवाता है, जिसे वो खाली समय में अक्सर देखा करता था। कैरोल एक पजेसिव पत्नी की तरह उस स्टैचू को तोड़ देती है और जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तभी अचानक से फिल की कार एक कार से टकरा जाती है और फिल तुरंत अपनी कार से बाहर निकलता है और उस कार के पास जाता है, जिसमें से एक सुंदर लड़की निकलती है। और फिल उस लड़की को देखता ही रह जाता है और भूल जाता है कि उसकी कार में उसकी वाइफ कैरोल बैठी है, जो कि उसे आवाज़ दे रही होती है। उसे कैरोल की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, जिसे चोट लगी थी। वो लड़की, जिसका नाम मेलिसा होता है, वो कैरोल को कार से बाहर निकालती है। फिल के कार में आग लग जाती है, इसीलिए तीनों मेलिसा की कार में अपने घर जाते हैं। और रास्ते में फिल को पता चलता है कि मेलिसा 2 हफ्तों से टक्सन में घूम रही है। मेलिसा फिल से कहती है कि अगर तुमने अलाइव इन टक्सन के नीचे अपना एड्रेस लिखा होता तो मैं सीधा यहाँ पहुँच जाती। और इस बात का फिल को अफसोस होता है, क्योंकि अगर उसने अलाइव इन टक्सन के नीचे अपना एड्रेस लिखा होता तो मेलिसा उसे 2 हफ्ते पहले ही मिल चुकी होती और उसे कैरोल से शादी नहीं करनी पड़ती। कैरोल उससे बोलती है, तुम हमें अगर 2 हफ्ते पहले मिल गई होती तो तुम हमारी शादी में शामिल हो सकती थी, एक गेस्ट की तरह। जिस पर मेलिसा बोलती है कि क्या तुम दोनों शादीशुदा हो, जिस पर कैरोल उसे बताती है हम दोनों ने 2 दिन पहले ही शादी कर ली है। फिल मेलिसा को ये सब बातें नहीं बताना चाहता था। फिल मेलिसा और कैरोल के बीच में जो खिड़की होती है उसे वो बंद कर देता है ताकि कैरोल मेलिसा से बात ना कर सके। उसके बाद वो मेलिसा से बात करने लगता है, लेकिन कैरोल खिड़की को बार बार खोलकर फिल को डिस्टर्ब करती है। और जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो फिल मेलिसा को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैरोल मेलिसा को फिल के बारे में सब कुछ बता देती है कि फिल उसके आने से पहले पूरे घर में कूड़ा फैलाकर रखता था। उसने एक स्विमिंग पूल को अपना टॉयलेट बना रखा था। मेलिसा आराम करने के लिए एक घर ढूंढ रही थी। फिल पूरी कोशिश करता है कि मेलिसा उसके घर में रुक जाए, लेकिन ये सब जानने के बाद मेलिसा उसके घर में नहीं रुकती और वो बगल वाले घर में रुकने का फैसला करती है। और फिल मेलिसा को रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है और रात में मेलिसा डिनर के लिए फिल के घर आती है। कैरोल और मेलिसा आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हम फिल को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से बदल चुका होता है क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी को सेव कर लिया था, जिसे देखकर कैरोल और मेलिसा दोनों चौंक जाते हैं। दरअसल फिल ये सब मेलिसा को पटाने के लिए कर रहा था, लेकिन उसका ये लुक ना तो कैरोल को पसंद आता और न ही मेलिसा को। वहीं जब ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं तभी फिल मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसकी हर बात वो हाँ बोलता है ताकि मेलिसा को लगे कि उन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। अब जब मेलिसा उसे अपने पति के बारे में बताती है कि उसने अपने पति को किसी और के साथ देखा है और वो उसको धोखा दे रहा है, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया है, जिस पर फिल उसके डिसीजन को बिल्कुल सही कहता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब जब मेलिसा यहाँ से चली जाती है तब कैरोल उसे दुनिया चलाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए बेडरूम में बुलाती है, लेकिन फिल बहाना बना देता है और कहता है कि उसे आज ठीक महसूस नहीं हो रहा है और किसी और दिन हम दोनों इंटीमेट होंगे। कैरोल उससे पूछती है कि क्या हुआ, मेलिसा की याद आ रही है क्या, जिस पर फिल उसे बताता है कि बिल्कुल नहीं। अब जब रात में फिल सो रहा
होता है तब मेलिसा उसके पास जाती है और उसे कुछ दिखाने के बहाने बुलाती है। फिल उसके पीछे जाता है और वो कैरोल को उसका इंतजार करते हुए देखता है और जोर से चिल्लाकर उठता है। अगले दिन फिल मेलिसा को दिखाने के लिए एक्सरसाइज करता है ताकि वो उसे ताकतवर आदमी समझे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेलिसा फिल से उस कार के बारे में पूछती है जो कि बाहर खड़ी होती है। फिल उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी कार को तोड़ दिया था, इसलिए मैंने इस कार को तुम्हारे लिए खरीदा है। कैरोल उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास मेलिसा के लिए कार खरीदने का समय है, लेकिन दरवाजे को ठीक करने का समय नहीं है। जिस पर फिल उसे कहता है कि मैं इस दरवाजे को अभी ठीक कर दूंगा। उसके बाद कैरोल मेलिसा को अपनी शादी की एल्बम दिखाती है जिसे उसने खुद ड्रॉ किया था। अब जब फिल दरवाजे को ठीक कर रहा होता है तभी मेलिसा उसके पास जाती है और कैरोल और फिल को बियर पीने के लिए अपने घर में बुलाती है। जिस पर फिल उसे बताता है कि कैरोल की तबीयत ठीक नहीं है और वो अकेले ही मेलिसा के साथ बियर पीने उसके घर चला जाता है, जहाँ मेलिसा उसे अपने दिल की बात बोलती है। और जब मेलिसा नशे में होती है तो वो फिल से बताती है कि अगर तुम और कैरोल शादीशुदा नहीं होते तो हमारा कुछ हो सकता था। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम इस दुनिया में आखिरी बचे आदमी हो। फिल जो सुनना चाहता था मेलिसा वही कह रही थी। फिल अपनी शादी तोड़ने के लिए सीधा कैरोल के पास जाता है और वो देखता है कि कैरोल उसकी और अपने नाम की वेडिंग बोर्ड बना रही है जो कि वो दरवाजे में लगाने वाली थी। फिल उसे कुछ भी नहीं कह पाता और वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।